अस्सलाम अलैकुम बारगी हुशवा हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, हम उन तमाम नए दोस्तों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमें ज्वाइन किया है, सुफियान BM चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। यहोवा पाक खुदा के हुजूर उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं कि खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, अपने हाथ के नीचे रखे। और जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो आज हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर पर पिछली वीडियो जो है, इसका जो पहला एपिसोड है वो ज़रूर देख लें, ताकि बात के सियाक़ो सबाक़ को आप समझ सकें और इस मौजू को पूरे तौर पर जान सकें। सो खुदावन में आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आए अपने मौजू को शुरू करते हैं और बहुत सारी छुपी हुई बातों से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि हम हिस्ट्रिकल किताबों के पन्नों को खंगाल कर यहोशुआ हमशियाह की सन 70 में बादलों पर आमद देखें, ये ज़रूरी है कि सबसे पहले इस आमद को हम बाइबल में से साबित करें और यहोशुआ हमशियाह और दीगर रसूलों की गवाही पर भी नज़र करें। आज हम आपको हिस्ट्रिकल किताबों से कोई भी हवाला नहीं देंगे, हम ये हवाला जात आपको अगली वीडियो में देंगे, लेकिन आज ज़रूरी है कि हम आपको किताब मुक़द्दस में से यहोशुआ हमशियाह की सन 70 में आमद के सबूत दिखाएं। ज़रूरी है कि तारीख़ को खंगालने से पहले हम बाइबल मुक़द्दस को ज़रा गहरी नज़र से देखें। सबसे पहला हवाला मत्ती की इंजील, उसके 26 बाब की आयत नंबर 63 और 64। यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, मगर यसू खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे ज़िंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यसू ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर एक बात को नोट कर लें। आयत नंबर 63 में जब सरदार काहिन ने यहोशुआ से ये पूछा कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे साफ कह दे, तो आयत नंबर 64 में यहोशुआ ने ये कहा, यसू ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, यानी तेरे मुंह से ये इकरार हो गया है कि मैं मसीह हूँ। अजीज़ों, आसान लफ्ज़ों में अगर इस हवाले की तफसीर करूँ या वजाहत करूँ तो कुछ यूँ है कि यहोशुआ हमशियाह ने सरदार काहिन से ये कह दिया कि तूने खुद कहा है कि मैं मसीह हूँ। अब मैं तुझे इस बात को साबित करने के लिए एक निशान देता हूँ कि तू मुझे बादलों पर आते और बाप के दाहिने हाथ बैठा देखेगा। अजीज़ों, इस सरदार काहिन को ये निशान दिया गया कि तू मुझे बादलों पर आते देखेगा। अब हैरत की बात है कि अगर ये नबूवत आखिरी ज़माने पर हम लागू करें तो फिर ये सरदार काहिन उस आमद को कैसे देखेगा? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरदार काहिन अभी ज़िंदा ही होगा तो यसू की आमद हो जाएगी। ये बात नोट कर लें और इस पर गौर करें। हिस्ट्रिकल एविडेंस मौजूद है कि यहोशुआ हमशियाह की आमद सन 70 में हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरदार काहिन सन 70 तक जिंदा था। यहोशुआ ने यह दावा खुद को मसीहा साबित करने के लिए किया और इस दावे को पूरा भी किया और बनी इसराइल और रोमियों को ये साबित कर दिया कि मैं ही खुदा का बेटा मसीह हूँ और इसराइल का मसीहा हूँ। नंबर 2, मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, आयत नंबर 7। यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। अजीज़ों, इस हवाले पर भी गौर करें। जनाब यूहन्ना रसूल इस हवाले में ये फरमाते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। और ख़ास तौर पर यहाँ एक बात नोट करें कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। अजीज़ों, यहाँ पर दरअसल उन लोगों को मेंशन किया गया है जिन्होंने यहोशुआ हमशियाह को मसलूब किया था और यहाँ ये दावा किया जा रहा है कि वो लोग यहोशुआ की आमद को देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस हवाले की जो
तफसीर है या इसकी जो वजाहत है, अगर हम इसकी तफसीर आखिरी ज़माने के लिए करेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने यहोशुआ को छेदा था वो यहोशुआ पर नज़र कैसे करेंगे, क्योंकि वो आखिरी ज़माने में ये लोग ज़िंदा नहीं होंगे। अब मसाया की आमद इनकी ज़िंदगी के अंदर अंदर होनी चाहिए। जब तक ये ज़िंदा है तब तक यहोशुआ हमशयाह की आमद हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सन 70 में भी ज़िंदा थे, क्योंकि तारीख़ी और हिस्ट्री की किताबों से साबित होता है कि यहोशुआ की सन 70 में जो है बादलों पर आमद हुई थी, और दरअसल ये नबूवत सन 70 के लिए ही थी। नंबर 3, मत्ती की अंजील उसका 24 बाब आयत नंबर 33 और 34 में लिखा है, इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। अजीज़ों, नोट करें, जब तक मत्ती 24 बाब में की गई नबूवतें पूरी ना हो जाएं ये नस्ल हरगिज़ ख़त्म नहीं होगी। ये यहोशुआ हमशयाह का कहना है। यसू अलैहि मसीह का कौल है कि ये नस्ल तमाम नबूवतों को पूरा होते हुए देखेगी। अब मसीह की बात से किसी भी बात को बड़ा नहीं किया जा सकता। जो मसाया ने कहा वही फाइनल, वही सच है, और इसके सिवा कोई बात या कोई तशरीह या कोई भी हीला बहाना नहीं चलेगा। वाज़ेह है कि ये नस्ल उस वक्त मौजूद होगी जब मसीह बादलों पर आएगा, और ये नस्ल मसीह को बादलों पर आते हुए देखेगी। और मत्ती 24 बाब के अंदर जो नबूवतें की गई हैं उन सारी नबूवतों को भी पूरा होते हुए देखेंगी। अब बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि यहोशुआ हमशयाह ने यही दावा सरदार काहिन के सामने किया, और यही दावा दरअसल शागिर्दों के सामने भी किया कि ये नस्ल मुझे बादलों पर आते देखेगी, क्योंकि उस नस्ल ने मसाया को रद्द कर दिया। अब मसाया अपने मसाया होने का सबूत बादलों पर आकर दिखाएगा ताकि बनी इसराइल के सामने गवाही हो। अजीज़ों, यहोशुआ हमशयाह की ये आमद यहोशुआ को मसाया साबित करने के लिए होगी। ये आमद दरअसल कलीसिया को उठाने के लिए नहीं है, और ना ही ये आमद 1000 साल बादशाह के लिए होगी। ये सियाको सबाक से और यहोशुआ हमशयाह के बयानात से और मुकाशफा की किताब के हवाले से साबित है कि यहोशुआ इस आमद को इसलिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि बनी इसराइल यहोशुआ के इस बयान को जब बाद में पूरा होता हुआ देखें तो उनको याद आए कि उसने कहा था कि मेरे मसाया होने की निशानी यही है, और ऐसा ही हुआ। सन 66 ta 70 तक मसाया की आमद होती है, और हम देखते हैं कि यहोशुआ हमशयाह यरूशलेम में जंग करता है, जैसा कि ज़करिया की किताब में लिखा है। अजीज़ों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ज़करिया की नबूवत भी सन 66 ta 70 में पूरी होती हुई दिखाऊंगा। अजीज़ों, ये हवाला भी साबित करता है कि ये नस्ल हरगिज़ भी तमाम नहीं होगी जब तक यहोशुआ की आमद ना हो जाए। यानी ये नस्ल इन तमाम नबूवतों को पूरा होता हुआ अपने आँखों से देखेंगी। चौथा सबूत, मत्ती की अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 40 में लिखा है, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अजीज़ों, चक्की पीसने का काम आप सब जानते हैं कि ये कदीम ज़माने में आम था और हर घर में ये काम था। अब लाजम है कि ये ऐसा वक्त हो जहाँ औरतें चक्की पीसती हों, चूँकि आखिरी ज़माने में चक्की का निज़ाम बिल्कुल मुख्तसर और कहीं कहीं है, जबकि यहोशुआ हमशयाह की नबूवत का जो तासुर है वो ये है कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, यानी ये चक्की का निज़ाम आम होगा, और 2 औरतें एक चक्की पर ऑलरेडी काम करती हैं, यानी एक औरत से चक्की वाला काम उस वक्त नहीं होता था, क्योंकि चक्की बहुत वज़नी होती थी और 2 औरतें मिलकर एक चक्की को चलाती थीं। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे और भी सबूत हैं कि यहोशुआ की आमद 66 ta 70 तक हुई। सो अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहें, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है। हम अगली वीडियो में हिस्ट्रिकल एविडेंस लगाएंगे और बाइबल में से भी मज़ीद हवाला जात लगाने की कोशिश करूँगा। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप में से कोई नया है
تو چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے شلوم علیکم۔